सुनबाई, या प्रसाद घ्या. प्रसाद जगदीश्वराला जाऊन आलात? हो, आणि का गेलो तर औरंग्यानं शंभूराजेंसमोर हात टेकले म्हणून. समजलं असेलच तुम्हाला. जी मातोश्री, त्याने युद्धबंदीचीही घोषणा केली आहे. आम्हाला तर स्वर्ग अगदी 2 बोटं उरलंय. मोठ्या तावातावानं आला होता 5 लाखांची फौज घेऊन. साधा रामसेस घेऊ शकला नाही तो. खरं तर आबासाहेबांचे आशीर्वाद. तुमच्या आबासाहेबांवरही शत्रू चालून येत होता, पण एक, कधी जसवंत सिंग, कधी शास्ता खान, कधी मिर्झा राजा, आणि फौज 1 लाखाच्या अल्ल्याड पल्ल्याड. पण इथे 5 लाखांची फौज. एखादा पाहूनच शरण गेला असता, पण नाही. आमच्या लेकरानं स्वराज्याचा पिढी दाखवला. नाही झुकले, नाही वाकले. त्या औरंग्याला वाकवलं. भागो, संभाया, भागो, संभाया, भागो, 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 संभाया, संभाया, भागो, संभाया, संभाया, भागो, संभाया, भागो, भागो, भागो. छोड़ो इसे. जापना, ये तो पागल है. ये पागल नहीं है, ये याकूब खान है. क्या बात है याकूब खान? आपको पता नहीं है? संभा आता है, मारता है. भागो. संभा तुम्हें इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है? संभा नहीं है ना यहाँ? संभा दिखता नहीं, पर उसकी शमशेर चमकती दिखाई देती है. देखो याकूब, संभा एक मामूली काफिर है और हमारी इतनी बड़ी फौज है, वो तो बस एक पल में उसे मार गिराएंगे. वो डरने वाला नहीं है. डरने वाले तो हम हैं. हम क्यों डरेंगे उससे? हम बिल्कुल नहीं डरते हैं उससे. तो आपके सर का ताज कहाँ है? वही लेके गया ना? मिला ताज? नहीं ना? याकूब, अगर तुम्हारी जगह इस वक्त कोई और होता तो उसका सर थर से अलग कर दिया होता, जिंदा दफना दिया होता. मगर तुम्हारे अब्बू हमारे पुराने वफादार और होनहार सिपाही थे. अब्बू? अरे कितनी जंगें हमने साथ लड़ी, उनको याद करो. उनके फौलादी सीने को याद करो. हाँ हाँ, अब्बू अब्बू. अरे एक मामूली से काफिर से डर गए हो तुम? छी. मामूली है वो मामूली ही है, बहुत मामूली है. तो अब जाओ यहां से. और आइंदा ऐसी पागलों जैसी हरकत बिल्कुल मत करना. नहीं करूंगा. तुम लोग सब जाओ यहां से. जाओ याकूब, जाओ. छोड़ 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 मुझे, छोड़ मुझे, छोड़. भागो संभाया, भागो संभाया. माळोजी बाबा, तुम्हाला आम्ही सरसेनापती पदाची वस्त्र देतो काय आणि पाठोपाठ खुशीच्या खबरा येतात काय? खरंच घोरपडे घराण्याचा हा मोठाच पायगुण. हो महाराज, आमचा पायगुण कसला? अहो ही तर थोरल्या महाराजांची पुण्याई. आम्ही घोरपडे सरदारांनी महाराजांच्या पावलाखेरीज काय बी बघितलं नाही बघा. वय महाराज, अहो आमच्या बाबांची बी आम्हाला तीच शिकवण आहे. एक डोळा महाराजांच्या चरणावर, तर दुसरा डोळा भगव्याच्या निशाण काठीवर. उत्तम. संतांची ही शिकवण कायम ध्यानी ठेवा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली ही माती आहे. आपण जगायचं ते या मातीसाठी आणि मरायचं तेही याच मातीसाठी. हे कधीही विसरू नका. अहो कधी बी विसरणार नाही. माळोजी बाबा, तुम्हाला मानाची तलवार दिली काय आणि औरंगजेबानं तलवार खाली ठेवली काय? वय, त्यांनी युद्धबंदी जाहीर केली ना? आता उघडपणे औरंगजेब आपल्याशी युद्ध करणार नाही. तो करूही शकत नाही, कारण त्याला आपल्या भगव्याच्या निशाणकाठीचा धाक बसलाय. महाराज, खुशीची खबर. आपल्या फौजेने राणाईच्या मदतीने गुजरात काबीज केलंय. शाबास.
गुजरात हाती येणं ही मोठी गोष्ट आहे. आता आपल्याला राजपुतान्यात सहज जाता येईल. गुजरातवरच्या विजयामुळे औरंगजेबाच्या पायाखालची जमीन सरकली असेल. अहो सरकणार, आता त्याचं इथलं लक्ष उडणार. महाराज, ही चांगली खेळी केली बघा. हा, अगदी अचूक डाव ओळखलात माळोजी बाबा. औरंगजेब इथं स्वराज्याचा घास घेऊ पाहतोय, पण आम्ही त्याच्या राज्याला वरून सुरुंग लावू. राणा दुर्गादासजी राजपुताना घेण्यासाठी समर्थ आहे. शहजादा अकबर इराणहून मोठी फौज घेऊन वेगानं निघाला. एकदा का तो लाहोरच्या आसपास आला की मग आमची काळजी मिटली. महाराज, कसली काळजी करता? अहो आज बी आपल्याकडं कट्टून मरणारी माणसं आहे ती स्वराज्यासाठी. हा, अन छत्रपतींनी काळजी करायची असते का? झोकात राहा, आम्ही आहोत की. होय महाराज, अहो तुमचा आनंद तोच साम्राज्याचा आनंद, हो तेच आमचं सुख. महाराज, खबर आहे बहिर्जी काकांची तब्येत बिघडली. काय? आजार बळावलाय त्यांचा. बहिर्जी काका आजारी पडले? कधी आजारी पडले? कुठे आहेत बहिर्जी काका? आम्हाला बहिर्जी काकांचा ठाव ठिकाणा ताबडतोब कळवावा. जहांपना, क्या खबर है वजीर आला? जहांपना, अभी अभी एक बुरी खबर आई. हमारे लिए कौन सी अच्छी खबर आती है वजीर आला? बताइए क्या खबर? जहांपना, गुजरात हमारे हाथ से चला गया. गुजरात हमारे हाथ से चला गया? क्या बक रहे हैं वजीर आला? संभाजी ने गुजरात हथिया लिया. दुर्गादास राठौड़ को फौज देकर गुजरात पर हमला करवाया. या खुदा, यहाँ हम स्वराज का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए और यहाँ हमारा मुल्क, यहाँ मुल्क छिन गया. जहांपना, ऐसा लगता है कि संभा सिवा से ज्यादा खतरनाक है. ज्यादा वजीर आला? 10 गुना ज्यादा खतरनाक है वो सिवा से. संभा ने सूरत के साथ साथ पूरा गुजरात छीन लिया, जीत लिया. जी जहांपना. मगर हम उसे इतनी आसानी से जीत का जश्न मनाने नहीं देंगे. वजीर आला, हमारे राजस्थान की फौज को फौरन इत्तला कीजिए कि वो संभा की फौज पर हमला करेंगे. हम किसी भी कीमत पर गुजरात को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे. गुजरात मतलब दौलत, गुजरात मतलब रईसों का घर. जी जहांपना, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि संभा को हमारा डर क्यों नहीं लगता? ताज्जुब सिर्फ इस बात का नहीं है कि संभा को हमारा डर नहीं लगता. ताज्जुब तो इस बात का है कि उसने हमारे नामाकूल शहजादे अकबर को सही सलामत ईरान रवाना कर दिया, साथ में हीरे जवाहरात भी दिए. उसने ईरान के शाह को इत्तला किया कि अकबर आ रहा है, आप उसकी खिदमत कीजिए, मदद कीजिए. और वो बेवकूफ ईरान का शाह, उसने वही किया, मदद की, अकबर को पनाह दी. वजीर आला, कमाल है. हमें ताज्जुब इस बात का है कि मुगलिया सल्तनत से बगावत करके जिंदा बचने वाला इकलौता शख्स, इकलौता बाशिंदा कौन है? हमारी ये नामुराद औलाद अकबर. कब से हम दक्कन आए हुए हैं उसे पकड़ने के लिए, हम कुछ नहीं कर पाए. हमारी गिरफ्त से वो बच गया और भाग गया ईरान. तो संभा हमें नीचा दिखाने का एक भी मौका उससे नहीं चूकता उससे. बहुत ही जल्द हम सब पागल हो जाएंगे, ये बात जाहिर है. गुस्ताखी माफ हो शहजादी साहिबा, लेकिन ये आप क्या कह रही हैं?
वजीर आला, हम जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे अब्बू जान की वजह से। आपने उन्हें गौर से देखा है? आजकल खामोश रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। एक बात कहूं, कहिए। औरंगजेब कभी दुखी नहीं हो सकते। गुस्ताखी माफ हो, मैंने जहांपना का नाम लिया, लेकिन बादशाह बहुत हैं, पर मोहम्मद औरंगजेब सिर्फ एक ही है। हमें अब अब्बूजान का ख्याल रखना होगा। हमारे प्यारे अब्बूजान, न जाने अब मुगल सल्तनत की तकदीर की पन्नों पर कौन से अल्फाज लिखे जाएंगे। अल्फाज ठीक से लिखना, क्योंकि ये एक बादशाह के अल्फाज और एक बादशाह के आखिरी अल्फाज। वसीयतनामा। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत। लिखो, मैं अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन बादशाह सलामत, आपके आखिरी लफ्ज लिखने की काबिलियत नहीं है मेरे पास। तुम्हें लिखना होगा। बादशाह सलामत नहीं। हमने कहा तुम्हें लिखना होगा, लिखो। मैं अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन गाजी औरंगजेब बहादुर बादशाह हिंद बादशाह हिंद जिले इलाही आलमगीर जहांपनाह आलमपनाह शहनशाह, क्या क्या नहीं है हमारे बादशाह सलामत। ये एक एक खिताब अगर हम कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आजकल वो गम में डूबे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। जी वज़ीर आला, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, संभा। आप ही बताइए क्या करें? संभा को हराना होगा। ये जंग हमें जीतनी होगी मुकर्रब खान। तो जीतेंगे। मुकर्रब खान, आप जितना समझते हो उतना मुमकिन नहीं है। संभा को धोखा देकर पकड़ना होगा या मारना होगा, तभी ये काम मुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब तक संभा के साथ धोखा नहीं होता उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन धोखा दे तो कैसे दे, बड़ा मुश्किल काम है। चलो जहांपनाह से बात करते हैं। जहांपनाह नहीं मिल सकते। देर रात तक वो कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? शायद खर्चा लगाते होंगे। इतने साल, इतने महीने, इतनी फौज, इतना खर्चा, और मिला क्या? मतलब? हम जंग हार चुके हैं मुकर्रब खान, और हर सिपाही के मन में यही सोच है। हाँ, अगर सांभा नहीं मिला तो इतिहास में यही दर्ज होगा कि बादशाह सलामत जंग में नाकामयाब रहे, हार गए। दर इबारत बुवच्चू दुर्रे समी, दर इबारत बुवच्चू दुर्रे समी, रैभर दरगहत हमी सैयद। सुभान अल्लाह। जिसकी इबारत अनमोल मोती है, आज उसी के दर पर अपना सर रखकर, अपनी पेशानी रखकर, रगड़कर या आलमगीर औरंगजेब बादशाह हिंद अपना वसीयतनामा पढ़ने जा रहा है।
वसीयतनामा? मृत्यु पत्र? या खुदा! जहांपना, ये क्या? कैसी वसीयत और कैसा वसीयतनामा? कसूर माफ अब्बूजान, लेकिन हमें आपका वसीयतनामा बिल्कुल मंजूर नहीं है। रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा यहां से हमारी इजाजत के बगैर। अगर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमें यह वसीयतनामा बनाना पड़ा, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है। जो लिखा है वो संबा ने ही लिखवा लिया। यूं समझिए कि आज हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन अब्बूजान, इस पूरी सल्तनत को सिर्फ आप पर यकीन है। किसी एक शख्स पर यकीन करना एक सल्तनत की कमजोरी होती है। हम भी चाहते हैं कि इस सल्तनत का हुक्म पूरे हिंदुस्तान पर हो। कल हम रहें ना रहें, मगर इंशाअल्लाह एक दिन ये होगा जरूर। मगर फिलहाल आप इन्हें आलमगीर औरंगजेब के आखिरी अल्फाज समझें। वसीयत में जो अहम चीजें लिखी हैं मैं सिर्फ वो पढ़ने जा रहा हूं। मैं अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहब्बत काजी औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह हिंद, असल में अल्लाह का गुनहगार, सबसे पहले इस नापाक इंसान की ओर से रहमदिल इमाम हसन की पाक कब्र पर मेरी तरफ से एक चादर चढ़ाना, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मेरे खुद की कमाई, जो मैंने कमाई, जो मैंने टोपी बुनकर जो भी कमाया है, वो तकरीबन 4 अशरफियां हैं। उन अशरफियों से मेरा कफन खरीदा जाए। अब्बूजान, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये कि मेरे नापाक हाथों से मैंने पाक कुरान लिखी, उससे मुझे 305 अशरफियां मिली। मेरे इंतकाल के बाद उन्हें फकीरों में बांट दिया जाए और मेरी कब्र यहीं इसी जमीन पर बनाई जाए। हाँ, हमारी कब्र इसी जमीन पर बनाई जाए, इसी जमीन पर जिसके लिए जिंदगी भर हम तरसते रहे, मगर सिवा की इस जमीन के हम मालिक नहीं बन पाए। अम्बा ने हमें बनने ही नहीं दिया। आखिर में हम एक नाकामयाब बादशाह ही रहे। अगर ये जिस्म बूढ़ा ना होता तो उस काफिर संबा को घसीट कर यहां ले आते। नहीं, नहीं हो पाया। किस पर भरोसा करें? कौन है वो होनहार सिपा सालार? कौन? इसलिए इसी जमीन पर हमारी कब्र बनाओ, कम से कम हमारे रूह को रत्ती भर तसल्ली तो मिलेगी। नहीं नहीं बादशाह सलामत, नहीं,
मैं मुकरब खान उस काफर संभा को यहां घसीट के ले आऊंगा